हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10वीं के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं जो है जैव परक्रम। जैव परक्रम क्या होता है? हमारी लाइफ प्रोसेस होती है जिसमें हम जीवन जीने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं। हम जैसे पोषण है, हमारा उत्सर्जन है, हमारा जनन है, हम सांस लेते हैं, श्वसन है। तो इन सब प्रक्रियाओं के बारे में हम जैव परक्रम के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ जैव परक्रम क्या होता है। वे सभी परक्रम या क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव परक्रम कहते हैं। जैव परक्रम क्या होता है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ समस्त जीव भोजन करते हैं जिसे हम पोषण कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सभी जीव सांस लेकर पूरा करते हैं जिसे हम श्वसन कहते हैं। और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं जिसे उत्सर्जन कहते हैं। मतलब और जैसे अपनी जाति के विस्तार के लिए, अपनी जाति के जैसे संतान या अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जनन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम जनन कहेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली बोल सके तो हमें जीवन जीने के लिए या लाइफ प्रोसेस करने के लिए, लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए हमें जिन जिन घटक बोल सकते हैं, घटक जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे पोषण है, जिससे हम खाना पोषण देता है हमें, और हम सांस लेते हैं। उत्सर्जन में क्या है? किडनी काम करती है हमारी। जो हमारे अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो उत्सर्जन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। और अपनी जाति के विस्तार के लिए, यानी कि हम जैसे हमारे बच्चे हैं और जैसे हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, तो ऐसे ही मनुष्य के अंदर ये विस्तार होता रहता है। अपने जैसे संतान का विस्तार करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम जनन कहते हैं। पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते रहते हैं, अर्थात वे सभी प्रक्रियाएं जो स्वयं को जीवित रखने के लिए तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है, उन्हें जीव प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान या कार्यिकी के अंतर्गत इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। जीवों में होने वाले सभी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं इनको। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। अपचयी या कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इन क्रियाओं में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, उपचयी और अपचयी। तो अपचयी में क्या होता है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ध्यान से पढ़ना। अपचयी क्रिया कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे कि पाचन में क्या होता है? जो जटिल होते हैं, हम मुंह में एक बाइट लेते हैं, वो काफ़ी जटिल होती है, वो हमारे दांतों के थ्रू क्या होता है? टूटता है। और फिर हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स में जैसे हमारा आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारा लीवर है, हमारी जो आंत अग्नाशय वगैरह है उनमें पहुंचता है। तो यानी कि जटिल कार्बनिक से सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाता है। और उपचयी क्या होता है? एनाबॉलिक, यानी कि अपचयी हमने पढ़ लिया। उपचयी को क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इन क्रियाओं में क्या होता है? सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। जैसे कि
पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल और जो सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में क्या बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, अपना ग्लूकोज बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक मतलब कि क्या बनता है उसमें, ग्लूकोज बनती है, जिसका सूत्र क्या, इसका जो सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तथा जो पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें कार्बनिक यौगिक का द्वारा कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण होता है। और जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे का क्या होता है, संश्लेषण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और हैंड रिटन नोट्स के लिए और फुली गाइडेंस के लिए, गाइडेंस फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल लर्नर्स। थैंक्स।